सितम और मेरे जान अभी जान बाकी है। अब्बा हुजूर, आपने हमें माफ कर दिया। कहाँ है हमारी बहू? लाओ बेटा, हबीब लाओ। इस वक्त? हाँ, इस वक्त फिर शायद वक्त ही ना रहे। अब्बा हुजूर, जाओ उसे ले आओ बेटा। जी मैं पिलाता हूँ। तो थोड़ा सा वक्त दे दी। लगी मैं कुछ नहीं मांगा मैंने। कम से कम उसे देखते लूं। नाजी, अरे नाजी, अब्बा हुजूर ने तुम्हें बुलाया है। उनकी हालत अच्छी नहीं है। आओ उनके पास चलें। मैं चलूं? अरे नाजी, घबराओ मत, सब ठीक हो गया है। लेकिन मैं उनका सामना कैसे करूंगी सैया? हमने तो उनकी मर्जी के खिलाफ शादी की है ना। वो बहुत नाराज होंगे हमसे, हमें डांटेंगे भी। अरे नाजी, मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि अब सब कुछ बदल गया है। वो भी वैसे नहीं रहे जैसे थे। और इसका सबसे बड़ा सबूत यही है, उन्होंने खुद बुलाया है तुम्हें। हाँ नाजी, नाजी वो मेरे बाप हैं और मेरे लिए इस दुनिया में सबसे बड़ी हस्ती। अब जब उनको हमारी जरूरत है, हम दोनों को उनके पास होना चाहिए, है ना? अरे चलो ना, देखो अब तुम इस घर की बहू बन गई हो, तुम्हें किसी बात की परेशानी नहीं होनी चाहिए। और फिर मैं हूं ना। अरे आओ, चलो, परेशान ना हो, चलो ना, उन्होंने खुद बुलाया है तुम्हें। अच्छी सी शक्ल लेके जाओ। अब्बा हुजूर, नाजी, माशाल्लाह। अरे तो गुड़िया जी है, रीते रहो, रीते रहो। अम्मी जान, अम्मी जान प्लीज मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बोलो, क्या कहना? अम्मी जान आप कुछ नहीं कहेंगी। अब्बा हुजूर की हालत तो पता है ना आपको। प्लीज अपने आप पर कंट्रोल रखें। उस डायन की शक्ल देखते हैं तो हमारा खून खौल उठता है। अंजुम, किस सफाकी से उसने अपने लिए रास्ता बना लिया है ना। अरे नहीं अम्मी जान, वो ऐसी लड़की नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। वो बेचारी तो बेहद मासूम और शरीफ लड़की लगती है। अच्छा, अब उसका जादू तुम पर भी चलने लगा? तुम तो बोलो ही मत, सबको अपने जैसा समझती हो। खैर, मैं तो आपसे सिर्फ ये कहने के लिए यहाँ आई थी कि अब्बा हुजूर की हालत इस वक्त बहुत नाजुक है।
आप उनके सामने ऐसी वैसी कोई बात ना कर दीजिएगा। आपकी ऐसी कोई भी बात उनके लिए खतरनाक साबित हो सकती है। अब हम इतने भी बेवकूफ नहीं कि बिना सोचे समझे नवाब साहब के सामने कुछ बात कह दें। रही बात उस गंवारन की, उसको तो ऐसा सबक सिखाएंगे कि सारी जिंदगी याद रखेगी वो। बैठो मेरे बच्चे, बैठो। देखो नाजी बेटा, दुआ करना कि अल्लाह हमें माफ कर दे। हमें अनजाने में तुम्हें पता नहीं कितना बुरा भला कहा, तुमसे बड़ी ज्यादती की। अरे रोशन बानो, देखो अपनी बहू को नहीं देखो, कितना खुशी का दिन है। मुझे तुम्हारे बेटे की पसंद है ये। आपको पसंद है तो हमें भी पसंद है नवाब साहब। सुनो, ताहिर के हिस्से की तमाम जेवरात दादी को दे दिए जाए। अरे अब हजूर क्या जरूरत है, हमें कुछ नहीं चाहिए। मगर थप्पड़ रख के बेवकूफ, तुझे क्या पता मुझे आज क्या महसूस होता है। तेरे हिस्से की जायदाद हम तुझे लौटाते हैं और दादी इस घर में बहू बन के रह सकती है। तुम्हारी पसंद की दाद देते हैं ताहिर, बहुत खूबसूरत है हमारी बहू। अरे अम्मी जान, सच? आप नाराज नहीं है क्या? नहीं, नाराजगी कैसे? जब नवाब साहब ने नाजी को अपनी बहू तस्लीम कर लिया तो हम इस हकीकत को कैसे झुटला सकते हैं? थैंक यू अम्मी, यू आर ग्रेट। आपने तो मेरी सारी परेशानी दूर कर दी है। अच्छा, अब हम अपनी बहू से अकेले में कुछ बातें करना चाहते हैं। आओ बेटा। अरे नाजी जाओ ना, देखो अम्मी कितने प्यार से बुला रही है। आओ बेटा। जाओ। शुक्रिया भाईजान। टके की देहातन। अगर तुम ये समझती हो कि तुमने अपनी अदाओं से इस घर में अपने लिए जगह बना ली है तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। हमें राम करना इतना आसान नहीं है जितना तुम समझती हो। और एक बात और याद रखो, अगर ताहिर और नवाब साहब के सामने हम कुछ नहीं कहते तो इसका ये मतलब नहीं कि हमने तुम्हें माफ किया। तुम्हारी वजह से हमारी बहुत बेइज्जती हुई है और ये हम कभी गवारा नहीं करेंगे कि जो हमारी बेइज्जती का जिम्मेदार हो उसको हम दोस्त बनाएं। और सुनो, ताहिर को अगर तुमने एक लफ्ज भी कहा ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। और मेरी जान अभी जान बाकी है, दिल में अब तक तेरी उल्फत का निशान बाकी है।
अरे नाजी, ये क्या हालत बना रखी है तुमने? न चूड़ियां न झुमके और ये बाल। देखो नाजी, अपना ख्याल रखा करो। और अब तो तुम्हें अपने आने वाले बच्चे के बारे में भी सोचना है। इस तरह तो तुम बीमार हो जाओगी। सैया कहाँ है? मैंने उन्हें कब से नहीं देखा। अरे तुम परेशान मत हो, ताहिर अब्बाजान के पास है। वो तो एक पल के लिए भी अब्बाजान के सिरहाने से दूर नहीं हुआ। मैं भेजती हूँ उसे तुम्हारे पास। हाँ नाजी, अम्मी जान अगर तुमसे खफा हैं तो तुम कुछ दिन के लिए उनका रवैया बर्दाश्त कर लो। मुझे उम्मीद है वो बहुत जल्द मान जाएंगी। हाँ, लेकिन मैंने तो कुछ नहीं कहा। समझदार हो तुम। देखो, मुश्किल हालात में अक्ल से काम लिया जाता है, जज्बात से नहीं। अच्छा, मैं ताहिर को तुम्हारे पास भेजती हूँ। अरे नाजी, तुमने सुबह से कुछ खाया भी है या नहीं? नहीं। ओहो, चलो मैं तुम्हारे खाने के लिए कुछ भेजती हूँ। हाँ अंजुम, आप बहुत अच्छी हैं। तुम भी बहुत अच्छी हो, बस परेशान नहीं हुआ करो। हाँ जी, कहाँ हैं आप? 2 दिन हो गए हैं। लगता है आप तो मुझे भूल ही गए हैं। 10 महीने घर वालों से दूर रहो ना जी। अब्बा हुजूर का कुछ पता नहीं, शायद उनकी रफाकत में गुजरे हुए ये आखिरी लम्हे हैं। मुझे तो बस इस बात की खुशी है कि तुम्हें अपना मुकाम मिल गया। तुमने देखा नहीं, अम्मी हुजूर ने किस मोहब्बत से तुम्हें कबूल किया। उनका ये रवैया देखकर मेरे दिल में इत्मीनान सा हो गया है। सर में बहुत दर्द हो रहा है, दबा दूं? नींद भी तो पूरी नहीं हुई। नहीं, कुछ देर सोऊंगा तो थकावट दूर हो जाएगी। मुझे बस पानी पिला दो। सैया, तूने मुझे किस उलझन में डाल दिया है? अगर तुझसे कुछ कहूं तो मारी जाऊंगी, और अगर तुझसे कुछ ना कहूं तो अंदर ही अंदर घुटकर मर जाऊंगी।
सितम और